नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्चुअली माई चैनल। मैं विवेक आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कैलेंडर की सेकंड वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं और अतिरिक्त दिन हम ज्ञात कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी फर्स्ट वीडियो में। ये हमारी है सेकंड वीडियो। तो हम सेकंड वीडियो पे बात करेंगे माह के अतिरिक्त दिन। एक माह में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे और इन्हें याद रखेंगे। तो हमें क्या है, क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम जैसे कि बात कर लेते हैं जनवरी में क्या है, हमारा जनवरी माह होती है। तो जनवरी माह में 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। क्वेश्चन में जब हम हल करेंगे तो ये सब सारी चीज़ें हमें लगेंगी, जानकारी होनी चाहिए। तो हम ये याद रखना पड़ेगा हमें कि जनवरी माह में या फरवरी माह में या मार्च में हर एक महीने में कितने कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, हमें अतिरिक्त दिन याद रखने पड़ेंगे। तो जनवरी में हमेशा क्या होता है, 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। कितने दिन होते हैं? 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। ओके, हाँ। और फरवरी में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं? साधारण वर्ष है, यदि साधारण वर्ष की फरवरी माह है तो उसमें 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 अतिरिक्त दिन, मतलब कोई अतिरिक्त दिन नहीं होता है। यदि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के फरवरी माह का 1 दिन होता है। कितने दिन? 1 दिन अतिरिक्त होता है। ठीक है, याद रखना। जो 31 का महीना होता है, 31 का माह होता है, उसमें 3 दिन होते हैं अतिरिक्त। और जो 30 का माह होता है उसमें क्या होता है, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे याद रखना। जो 30 का माह होता है उसमें 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। जो 31 का माह होता है उसमें 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। और फरवरी की बात की जाए तो जो साधारण वर्ष की फरवरी माह है उसमें 0, और जो लीप वर्ष की फरवरी माह है उसमें 1 अतिरिक्त दिन होता है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, ये हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। दोस्तों, यदि हमारी पहली वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है पहली वीडियो की, तो वहाँ से जा कर के आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो हम अब बात कर लेते हैं अगला अप्रैल। जैसे मार्च है तो मार्च में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। अप्रैल में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। मई 3, जून 2। ठीक है, अब जुलाई में है, जुलाई में भी 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। कितने होते हैं? 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। ओके, ऐसे ही आगे चलते हैं तो अगस्त में भी कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 3। सितंबर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। अक्टूबर में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। और नवंबर में 2 अतिरिक्त दिन, और दिसंबर में 3 अतिरिक्त दिन। तो इस प्रकार से याद कर लेना कि जो 31 का माह होता है, महीना होता है, वो उसमें 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। और जिसमें 30 का माह होता है उसमें 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। अब बच्चों, आपके मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, ये 2 और 3 ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि मैं पहली वीडियो में ही बताया था और फिर से बता रहा हूँ कि जब हम क्या ज्ञात करते हैं, अतिरिक्त दिन, तो अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। जो दिन होते हैं हमारे टोटल दिनों में 7 से हम भाग देते हैं, तो जो शेष बचता है उसे हम अतिरिक्त दिन कहते हैं। जैसे दिसंबर का माह है तो दिसंबर हमारा 31 का होता है। कितने दिन का होता है? 31 का। तो 31 में हम 7 मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का हम भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष इसमें? 3। 7 चौक 28 होता है ना, 28 और 3 31। ठीक है, अब जैसे हमारा नवंबर है, नवंबर कितने का होता है? नवंबर होता है 30 का। अब 30 में
7 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 बार जाएगा, कितना हाँ 4 बार जाएगा, शेष कितना आएगा 2। तो जो 2 शेष बचा वही क्या हो जाता है, अतिरिक्त दिन हो जाता है। क्या होता है, अतिरिक्त दिन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, आगे चलते हैं। दिनों के अतिरिक्त दिन, देखो क्या होता है कि क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है इतने दिन, मतलब 25 दिनों बाद, 30 दिनों बाद, है ना। तो 25 दिन, और दिन कितने होते हैं, टोटल दिन तो हमारे पास 7 ही होते हैं, सबको मालूम है टोटल दिन कितने होते हैं, 7। और उसमें क्वेश्चन में आ जाए 25 दिन, 20 दिन, तो फिर उसको हम क्या निकालेंगे, दिनों के अतिरिक्त दिन निकालना होता है। ठीक है, जैसे मंथ के अतिरिक्त दिन होते हैं, साल के अतिरिक्त दिन होते हैं, मतलब वर्ष के, है ना। इस ऐसे ही दिनों के अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, तो हमें दिनों के अतिरिक्त दिन क्या कहें, याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारी सारणी दी गई है दिनों के अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो ये है पहले, सबसे पहला दिन कौन सा होता है, रविवार। कौन सा है, रविवार। ओके, तो रविवार में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। कितने होते हैं, 0 अतिरिक्त दिन। ऐसे याद रखना दोस्तों कि रविवार मतलब रविवार छुट्टी का दिन। हमारा क्या है, रविवार होता है छुट्टी का दिन, तो इसका मतलब क्या है, 0 खाली समय, 0 शून्य, कुछ नहीं, है ना। रविवार 0। फिर सोमवार होता है मंडे मतलब पहला दिन, काम करने का, वर्क करने का हमारा कौन सा पहला दिन होता है। कौन सा होता है दिन, सोमवार हमारा पहला दिन होता है काम करने का। तो इसलिए इसमें कितने हैं, फर्स्ट दिन, मतलब एक अतिरिक्त दिन। ठीक है, ये अतिरिक्त दिन ही दिए गए हैं। ठीक है, ओके। हाँ, फिर मंगलवार है, मंगलवार को सेकंड, 2 अतिरिक्त दिन। बुधवार 3 अतिरिक्त दिन। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार 4 अतिरिक्त दिन। ठीक है, फिर शुक्रवार 5 अतिरिक्त दिन और शनिवार 6 अतिरिक्त दिन। ओके, तो टोटल हमारे कितने होते हैं दिन, 7। लेकिन हम यहाँ तक, हम अतिरिक्त दिन कहाँ तक आएंगे, 6 तक। ओके, शनिवार हमारा कौन सा, छठा दिन है, और 7वां कौन सा है, रविवार। लेकिन रविवार को हम 7वां दिन मतलब नहीं मानते, इस पे कि 7 अतिरिक्त दिन नहीं मानेंगे, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, रविवार मतलब 0, मतलब छुट्टी का दिन। ओके, जैसे कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि क्या है, शनिवार का 6 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे दिनों के अतिरिक्त दिन थे। ठीक है, अब हम देखते हैं शताब्दी के अतिरिक्त दिन। ठीक है, किसके, शताब्दी के अतिरिक्त दिन। शताब्दी मतलब 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे होते हैं ना, शताब्दी चलते हैं। तो शताब्दी के भी क्या होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं। तो शताब्दी के अतिरिक्त दिन देख लेते हैं। तो हमारा है 100, जैसे कहीं आ जाए क्वेश्चन में 100 शताब्दी पूर्व या 100 शताब्दी पूर्व के 1 दिन पहले ये दिन था, ऐसे करके मतलब कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो जहाँ 100 की बात आ जाए कि 100 शताब्दी की बात आ रही है, वहाँ उसमें क्या है, 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 5। बस इतना ही याद रखना है तुमको, बस इतना याद कर लेना, फिर सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। चाहे कुछ भी शताब्दी दे देगा, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 100 का क्या होता है, 5 अतिरिक्त दिन। ओके, फिर हमारा क्या है, 200 का 100 का 5, 200 का क्या होता है, 3 अतिरिक्त दिन। ठीक है, 300 के कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 1। 400 कितने होते हैं, 0। ठीक है, याद करना है। अब क्वेश्चन में 100 आ जाए तो बता दोगे, 200 आ जाएगा तो बता दोगे, 300 आ जाएगा तो बता दोगे, 400 आ जाएगा तो बता दोगे, 500 आ जाएगा तो देखो इसमें 500 का तो कहीं नहीं दिया, लेकिन 500 का तुम अपने से निकाल सकते हो। कैसे, जैसे कि 500, 400 का 0 होता है, 100 का 5 होता है, तो 500 का कितना होगा अतिरिक्त दिन, 5 ही होगा, नॉर्मल सी बात है ना। अब बात आई 800 का अतिरिक्त दिन 0। ऐसे जैसे 800, 400 का 0 होता है, तो 4 और 4, 400 का क्या होता है,
ये देखो 400 का क्या है 0, तो 4 और 4 8 होता है 800, तो 800 का भी 0 होगा, इसलिए यहाँ ये 0। अब बात करते हैं 1200। 1200 कितने अतिरिक्त दिन होते हैं 0, कितने होते हैं 0, जैसे 4 4 का 0, 4 दून 8 का 0, 4 दून 8 4 3 12 का 0। जब 400 का 0 है तो फिर इधर 0 0 मतलब होगा 16 का 0, 2000 का 0। ठीक है, ऐसे करके हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब हम समझ लेंगे। ठीक है, ऐसे क्या होता है। ओके, हाँ, तो इतना भी क्या करना है तुमको, सब लोगों को दोस्तों याद रखना है, इतना ये सब याद कर लेना है। ठीक है, कि 100 का 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं आगे कुछ सूत्र हैं इस प्रकार से, जैसे कि है हमारा बात की गई कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये एक एग्जाम्पल है, चलो इसको देख लेते हैं आज। वैसे करवाना तो नहीं था आज, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन इसमें दिया था तो कर लेते हैं, जिससे इसी के माध्यम से हम क्या है सूत्र है ये, तो इस सूत्र को भी याद कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, इसका, किसका प्रयोग करते हैं, इस क्वेश्चन का प्रयोग कर, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या लिखा है MYDLS/7, ये अपना सूत्र है। इस सूत्र का नाम है MyDLS/7। ओके, क्या है MyDLS/7। MY माई याद रखना है ना, MY माई। ठीक है, MY DLS होता है ना डेली लिविंग स्किल, DLS/7, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो MyDLS/7। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है ना, M का मतलब क्या है, Y का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा ये M है, ये M का मतलब होता है माह। क्या होता है, माह। जनवरी से दिए गए माह के पिछले माह तक के अतिरिक्त दिन, जो हमारा क्या होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये क्या है M से मतलब माह होता है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जनवरी से दिए गए माह के पिछले माह तक के अतिरिक्त दिन लिखना है, जनवरी के आगे नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि आगे क्या लिखते हैं, आगे के लिए हम इसलिए नहीं लिख सकते कि हमारा सत्र बदल जाता है, वर्ष बदल जाता है, जनवरी से चेंज होता है ना, तो जनवरी के पहले वाले की बात की गई है। ठीक है, जनवरी से पहले की बात M। फिर Y, इस Y का क्या मतलब है, इस Y का क्या मतलब है कि वर्ष। Y मतलब क्या होता है ईयर्स, वर्ष। ठीक है, Y मीन्स ईयर्स। दिए गए प्रश्न के सत्र के लास्ट के 2 अंक में से 1 अंक लिखना है। क्या है, दिए गए जो सत्र होता है, सन होता है, वर्ष जो दिया है कि 1947 या 1985 जो है, उसके लास्ट के 2 अंक में से 1 कम, 2 अंकों में से 1 कम लिखना है। जैसे यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया गया था 1947, तो इसमें से 2 अंक, लास्ट के 2 अंक वो करना है। क्या, लास्ट के 2 अंक करना है 47, उसमें से 1 कम मतलब 46, 46। क्या लिखना होता है 46। कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी सन दिया गया हो, उसमें से हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंक में से 1 कम अंक लिखना है। ठीक है, जैसे 47 है तो 46 लिखना है, 55 होता तो 54 लिखते, 89 होता तो 88 लिखते। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं आगे। फिर ये है हमारा ये डी का मतलब क्या होता है, दिन, मतलब तारीख, कितनी तारीख। जैसे यहाँ अभी क्वेश्चन में था ना 15 अगस्त, मतलब 15 तारीख थी ना, तो वही बात है 15। डी का मतलब तारीख। ठीक है, प्रश्न में दी गई तारीख है ना, ये देखो।
फिर एल, इसमें एल जो शब्द दिया है एल, डी एल, एल का मतलब होता है लीप वर्ष। जो हमारी लीप वर्ष है, यदि हमारा लीप वर्ष है सत्र में, जैसे 1947 था, तो इसको देखना पड़ेगा ना कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, जैसे निकाल के दिखा रहे थे, है ना, ऐसे निकालना पड़ेगा। फिर यदि ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में लिखेंगे, ठीक है, लीप ईयर्स। फिर y/4, लीप ईयर्स में लिखते हैं y/4, ठीक है। फिर है हमारा एस, ये हमारा बच्चा एस, तो एस का मतलब होता है शताब्दी। क्या होता है? शताब्दी। एस का मतलब होता है हमारा शताब्दी, ठीक है। प्रश्न में दी गई शताब्दी के अतिरिक्त दिन, जो शताब्दी हमारा होगा, शताब्दी आएगा, उस शताब्दी के अतिरिक्त दिन कितने आएंगे उसको लिखेंगे, ठीक है। हाँ, बस इतनी बात की गई थी। ये केवल अपने को क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ दिया गया था क्योंकि इसमें क्या है, इसके माध्यम से हमें समझाना था क्या, इस सूत्र को। ओके, तो इस सूत्र को समझाना था मात्र, बस इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। बाकी आगे किस प्रकार से हल करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उस सारी जानकारी इसके जस्ट अगले वीडियो में दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखा है, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक से, या आई बटन में लिंक आ रही है, वहाँ से जा कर के पिछली वीडियो देख ले। उसके बाद ये सेकंड वीडियो है, इसको देखें। फिर हमारी थर्ड वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि थर्ड वीडियो में एग्जाम्पल के माध्यम से सवाल को हल करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, आपको समझ आए, तो ज़रूर हमारी वीडियो को और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद।